आज नेशनल इनकम अकाउंटिंग के यूनिट जो है उसका लास्ट टॉपिक है, वो है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। तो हम फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे थे, मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम, उसी का लास्ट टॉपिक है ये मेजर्स ऑफ में एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड क्या है? वो जो इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स हैं उन सारे सेक्टर्स का सम टोटल, एक साल में जितने भी एक्सपेंडिचर इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स ने किया है वो सारे सेक्टर्स का सम टोटल कहलाएगा आपका एक्सपेंडिचर मेथड। उससे आपको जीडीपी मिलेगा और वही जीडीपी से आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। तो देख लेते हैं क्या है। अंडर दिस मेथड नेशनल इनकम इज हियर एस्टिमेटेड बाय द टेकिंग द सम टोटल ऑफ ऑल द फाइनल एक्सपेंडिचर ऑफ द इकोनॉमी। अब यहाँ फाइनल एक्सपेंडिचर की बात है तो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। फाइनल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचते हैं। तो उनके जो एक्सपेंडिचर है केवल फाइनल, इसमें इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ फाइनल एक्सपेंडिचर को एक इकोनॉमी के सारे एक्सपेंडिचर, सारे सेक्टर्स के फाइनल एक्सपेंडिचर का सम टोटल वो कहलाएगा आपका एक्सपेंडिचर मेथड। अब इसके कंपोनेंट क्या क्या है? सबसे पहला कंपोनेंट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो अंडर दिस मेथड एक्सपेंडिचर डन बाय द हाउस होल्ड और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस। अब ये नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग किसके लिए कर रहे हैं? हाउस होल्ड के लिए कर रहे हैं। तो इनके एक्सपेंडिचर और हाउस होल्ड के फाइनल एक्सपेंडिचर, जैसे हाउस होल्ड ने फाइनल परचेज किया टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इनके एक्सपेंडिचर, और ऐसे ही नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस ने भी खर्चा किया सर्विंग फ्रॉम द हाउस होल्ड, उनके एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करने के बाद अब इसमें चार आइटम को इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले इंक्लूड करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड। तो कंज्यूमर जो अपने फाइनल कंजम्पशन पर एक्सपेंडिचर करता है वो एक्सपेंडिचर, जैसे उसने परचेज किया टीवी, उसने परचेज किया कंप्यूटर एक्सेट्रा। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। मैं इसको पहले वीडियोस में बता चुका हूं कि अगर कोई भी प्रोडक्शन सेल्फ कंजम्पशन के लिए होता है तो वो फाइनल कंजम्पशन के रूप में माना जाता है। जैसे एक फार्मर का एग्जांपल मैं प्रीवियस वीडियोस में बताया था आपको कि एक फार्मर ने प्रोडक्शन किया वीट का और उस वीट को उसने सेल्फ कंज्यूम कर लिया। तो वो जो एक्सपेंडिचर उसे वीट को परचेज करने के लिए करने थे जो नहीं किए, किस लिए? क्योंकि उसने वीट खुद ही प्रोड्यूस कर लिया और खुद ही कंज्यूम कर लिया। तो वो आपकी इम्प्यूटेड वैल्यू कहलाएगी और वो इम्प्यूटेड वैल्यू आपके एक्सपेंडिचर में शामिल हो जाएगी। तीसरा है इम्प्यूटेड रेंट। ये लास्ट हमने इनकम मेथड में पढ़ा था कि इम्प्यूटेड रेंट की भी जो इनकम है वो भी इंक्लूड की जाती है। सिमिलरली अगर ओनर अपने बिल्डिंग में खुद रह रहा है तो उस पर जो उसे रेंट पे करना है वो उसके लिए एक्सपेंडिचर है और वही एक्सपेंडिचर यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। तीसरा है डायरेक्ट परचेज मेड अब्रॉड बाय द रेजिडेंट हाउस होल्ड। हाउस होल्ड ने क्या किया है? अब्रॉड से परचेजिंग की है तो उसके एक्सपेंडिचर होंगे और वो एक्सपेंडिचर किसके पार्ट बनेंगे? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के। कंपोनेंट है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट कौन सी? गवर्नमेंट का मतलब है जनरल गवर्नमेंट। और जनरल गवर्नमेंट क्या करती है? जनरल गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए एक्सपेंडिचर करती है, वो इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। गवर्नमेंट वाले एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। तो इट स्पेंड द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ कलेक्टिव वांट। कलेक्टिव वांट यानी कि पब्लिक वांट। तो क्या क्या है? जैसे डिफेंस पर खर्च कर दिया गवर्नमेंट ने, लॉ एंड ऑर्डर पर खर्च कर दिया, एजुकेशन पर खर्च कर दिया, हॉस्पिटल्स पर खर्च कर दिया। वो सारे एक्सपेंडिचर जनरल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं और किसके लिए हैं? पब्लिक वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए। इसमें इंक्लूड क्या किया जाता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो टीचर्स काम करते हैं उनके एक्सपेंडिचर जनरल गवर्नमेंट बियर करती है और उन्हें उनका रिवार्ड पे करती है, तो वो कहलाता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। दूसरा है एक्स परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डोमेस्टिक मार्केट। तो डोमेस्टिक मार्केट में बहुत सारी परचेजेस करती हैं, जैसे रोड बनानी है, उसे फ्लाईओवर बनाने हैं, तो डोमेस्टिक मार्केट से क्या करेगी? परचेज करेगी। गिट्टी, बालू, सीमेंट, ये सारी चीजें परचेज करेगी। मशीनरी, मैन पावर, ये सब डोमेस्टिक मार्केट से परचेज करेगी। तीसरा है
परचेज ऑफ द परचेज बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द एब्रॉड। एब्रॉड से भी गवर्नमेंट परचेज करती है, किसके लिए? सोशल वेलफेयर के लिए। जैसे डिफेंस के लिए उसने अभी लड़ाकू विमान खरीदे, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उसने गन परचेज की एब्रॉड से। सैटेलाइट परचेज की, सैटेलाइट स्पेस परचेज किया। तो ये सब चीजें किसके लिए? पब्लिक वेलफेयर के लिए। तो गवर्नमेंट को इन पर एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे। इन सारे एक्सपेंडिचर को जब हम ऐड कर लेते हैं तो फिर बनता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आमतौर पर बच्चों न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे तो हो सकता है कि ये आइटम्स ना दिए हो, केवल ये दिया हो। लेकिन कुछ एक न्यूमेरिकल्स में ऐसा हो जाता है कि इसके भी कंपोनेंट दे देते हैं, तब फिर आपको उसे सम करके निकालना पड़ता है। इसका ध्यान रखना। थर्ड आइटम है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था क्या होता है। कैपिटल फॉर्मेशन होता है इन्वेस्टमेंट। तो जब प्रोड्यूसर किसी भी एक्सपेंडिचर करेगा गुड्स और सर्विसेज पर, किसके लिए? प्रॉफिट मोटिव के लिए, प्रोडक्शन के लिए, तब वो पार्ट बनेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का। इसमें क्या आता है? इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स। ये बात नोट करने के लिए इंटरमीडिएट गुड वाले एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं वो सारे एक्सपेंडिचर आपकी फाइनल गुड में इंक्लूड हो जाते हैं, उनकी वैल्यू में इंक्लूड हो जाते हैं। इसलिए इंटरमीडिएट वाले एक्सपेंडिचर को इंक्लूड नहीं करते, केवल और केवल फाइनल गुड्स वाले एक्सपेंडिचर को ही इंक्लूड करते हैं। इसमें क्या क्या आता है? इसमें दो कंपोनेंट आते हैं, एक ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जिसे हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, या दूसरा होता है आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या चेंज इन स्टॉक। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में चार कैटेगरीज हैं जिनको इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहला है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो प्रोड्यूसर क्या करता है? फिक्स असेट्स परचेज करता है, बिल्डिंग प्लांट मशीन, इन पर एक्सपेंडिचर करता है, तो वो आएगा आपका बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। आपको इस तरह से नहीं मिलेगा कि प्लांट परचेज पर एक्सपेंडिचर हुए। आपको अगर डिवीजन करके देगा तो आपको यही लिखे के देगा बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। न्यूमेरिकल में जब आपको मिलेगा तो इसी तरह से मिलेगा, लेकिन आपको समझने वाली चीज है कि फिक्स इन्वेस्टमेंट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की जाएंगी। दूसरा है ग्रॉस रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। अच्छा, जो पहला वाला पार्ट मैंने बताया था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसमें इसको इंक्लूड नहीं करते, उसको इंक्लूड करते हैं इसमें फिक्स असेट्स में, क्योंकि हाउस होल्ड के एक्सपेंडिचर कंस्ट्रक्शन पर भी होते हैं, लेकिन वो उसके फाइनल एक्सपेंडिचर में शामिल नहीं होता, वो उसके फिक्स असेट्स या कैपिटल फॉर्मेशन में शामिल होता है। इसलिए इसे वहां ऐड ना करके यहां ऐड किया जाता है, वरना आपका न्यूमेरिकल का आंसर तो करेक्ट हो जाएगा लेकिन आपका फॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक। इसके बाद है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट, अभी मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट भी परचेज करती है रोड, बिल्डिंग, इन सबको बनाने के लिए गवर्नमेंट को पब्लिक एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं। ब्रिज, डैम, इन सबको बनाने के लिए जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तो वो भी उसके फिक्स असेट्स होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं, और इसलिए ये इस कैटेगरी का पार्ट बनेगी। ये भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वाले में पार्ट में नहीं आएगा। फिर से वही आंसर तो करेक्ट हो सकता है, क्योंकि आप जब ऐड करोगे तो आंसर तो करेक्ट हो जाएगा, लेकिन समस्या कहाँ आएगी? समस्या आएगी जब आप गवर्नमेंट वाले में इसको ऐड करेंगे तो फिर आपका न्यूमेरिकल का फॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगा, वहां पर आपको मार्क्स कट हो सकते हैं, इसलिए इसका ध्यान रखा जाए। चौथा है आपका नेट परचेजेस ऑफ सेकंड हैंड फिजिकल असेट्स फ्रॉम द एब्रॉड। अब एब्रॉड से सेकंड हैंड आपने परचेज के लिए, हमारे लिए वो फाइनल हो जाएंगे, क्योंकि वहां वो फर्स्ट हैंड प्रोड्यूस तो हुए, हमने उससे रीपरचेज किया। जैसे एब्रॉड में किसी एक मशीन को प्रोड्यूस किया गया, वो वहां के जो प्रोड्यूसर है वो उसके लिए वो फर्स्ट हैंड प्रोडक्शन है, हमने उससे परचेज किया तो हमारे लिए वो सेकंड हैंड परचेज हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद आता है नेट एक्सपोर्ट। वो जो लास्ट आपका कंपोनेंट है वो है आपका नेक्स्ट नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो सिंपल है, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को जब हम माइनस कर देंगे तो नेट एक्सपोर्ट आएगा। कभी कभार आता है कि द डिफरेंस बिटवीन नेट एक्सपोर्ट ग्रेटर देन वन, और तो नेट एक्सपोर्ट ग्रेटर देन वन और लेस देन वन होगा, या कब होगा? जब एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट होंगे
तब हमारा नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव होगा, तो वो ऐड हो जाएगा। अगर हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम है तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हमारे न्यूमेरिकल में से माइनस हो जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेप इन्वॉल्व इन एक्सपेंडिचर मेथड। तो क्या क्या स्टेप करने, सबसे पहला है आपको कैलकुलेट करना है जीडीपी एमपी। अब जीडीपी एमपी कैलकुलेट करने के लिए आपको मैंने अभी 4 कंपोनेंट बताए थे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। इन चारों को ऐड कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा जीडीपी एमपी। इसकी वैल्यू जो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, जो प्राइवेट ने एक्सपेंडिचर किया, जो प्रोड्यूसर ने एक्सपेंडिचर किया, जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की एक्टिविटी हुई, वो डोमेस्टिक का पार्ट है। अच्छा, एक और बात यहाँ बता देता हूँ, नेट एक्सपोर्ट इज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द डोमेस्टिक परचेजिंग। वहीं अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, वो आपका नेशनल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वहां पर फैक्टर रिसीव फ्रॉम द अब्रॉड और फैक्टर पेड टू द फैक्टर इनकम पेड टू द अब्रॉड का डिफरेंस है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसलिए कभी कभार एक हॉट क्वेश्चन आ जाता है, नेट एक्सपोर्ट इज द नेशनल कॉन्सेप्ट और डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट। तो आपको यहाँ क्लियर करना है कि ये आपका डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है, और यहाँ भी आपको दिख रहा होगा इट इज अ पार्ट ऑफ जीडीपी एमपी। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है जो आपको न्यूमेरिकल गलत करा देगा। कभी कभार यहाँ लिखा होता है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो ग्रॉस ना लिखकर जब नेट लिख देगा तब यहां पर हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ना आकर क्या आएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब ये कब होगा, देखो यहाँ पर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, तो प्राइवेट हाउस होल्ड जो कंजम्पशन करता है उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता। गवर्नमेंट के 3 कंपोनेंट है, उस पर भी कोई आइटम ऐसा नहीं है जिस पर डेप्रिसिएशन लगे। यहाँ जो प्रोड्यूसर ने एक्सपेंडिचर किए वो 2 आइटम पर किए, एक आपके फिक्स एसेट्स पर और दूसरे आपके इन्वेंट्री पर। तो इन्वेंट्री पर तो डेप्रिसिएशन लगता नहीं है, डेप किस पर लगता है, डेप लगता है फिक्स एसेट्स पर। तो इसलिए केवल और केवल ये ऐसा कंपोनेंट है जहां पर आपको नेट वैल्यू मिलेगी। इसमें भी नेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में भी कोई डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जब ये यहां पर नेट कर दिया, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कर दिया, तो ग्रॉस की जगह यहाँ पर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एनडीपी एमपी कैलकुलेट होगा। अब अगर ऐसा होगा तो फिर डेप्रीशिएशन का कॉन्सेप्ट आपके इस न्यूमेरिकल में से एक्सक्लूड हो जाएगा, उसका कोई काम नहीं होगा। न्यूमेरिकल में तो दिया होगा डेप्रीशिएशन, लेकिन आपको उसमें कुछ नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी डेप्रीशिएशन यहाँ पर डिडक्ट करके आपको दे दिया है। अगर आपने उसे दोबारा डिडक्ट कर दिया तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, इसलिए आपका न्यूमेरिकल की वैल्यू कम हो जाएगी, गलत आएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो एनएनपीएफसी, तो सिंपल आपके पास है क्या, जीडीपी एमपी है। जीडीपी एमपी आपने इन 4 आइटम को ऐड करके निकाल ली, तो जीडीपी एमपी में से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, माइनस कर देंगे एनआईटी और प्लस कर देंगे एनएफआई। ये आपका नेशनल इनकम आ गया। अगर आपको एनडीपी एमपी दिया है तब इससे नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, तो एनएनपीएफसी इक्वल्स टू एनडीपी एमपी माइनस एनआईटी और प्लस एनएफआई। यहां देखो डेप्रिसिएशन है, यहां डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट खत्म है, क्योंकि यहां ग्रॉस वैल्यू में से हमने डेप्रिसिएशन माइनस करके नेट वैल्यू निकाल ली, लेकिन यहाँ ऑलरेडी नेट वैल्यू है, ये भी नेट वैल्यू है, तो दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए यहाँ पर डेप्रिसिएशन का कोई काम नहीं है, इसलिए डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड कर दिया किसने, ऑलरेडी न्यूमेरिकल ने। ठीक, ये आपका नेशनल इनकम कैलकुलेट हो गया। इसके बाद आता है आपका प्रिकॉशंस। बच्चों कुछ प्रिकॉशंस हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। तो क्या क्या है, पहला है एक्सपेंडिचर ऑफ इंटरमीडिएट गुड विल नॉट बी इंक्लूडेड। तो अभी मैंने आपको वीडियो में ही बताया था कि इंटरमीडिएट गुड पर होने वाले एक्सपेंडिचर
वो इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि उन पर एक्सपेंडिचर जो किए गए हैं वो फाइनल गुड के वैल्यू में ऑलरेडी इंक्लूड हो जाते हैं, इसलिए उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। ट्रांसफर एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप दी है, ओल्ड एज पेंशन दी है, विडो पेंशन दी है, तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हुए। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर नेशनल इनकम अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ये केवल और केवल वन साइडेड पेमेंट है, और वन साइडेड पेमेंट को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड आर नॉट बी इंक्लूडेड। आपने किसी सेकेंड हैंड मशीन परचेज कर ली, कुछ सेकेंड हैंड प्लांट परचेज कर लिया, बाइक परचेज कर ली, ऐसे एक्सपेंडिचर नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किए जाते, क्योंकि इनके फाइनल पेमेंट प्रीवियस ईयर में हो चुके होते हैं, इसलिए इनको दोबारा इंक्लूड नहीं करते। एक्सपेंडिचर ऑन शेयर एंड बॉन्ड ये भी इंक्लूड नहीं किए जाते, क्योंकि ये पेपर क्लेम है, और पेपर क्लेम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स इनको भी इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि एक तरह से तो एक इनडायरेक्ट टैक्सेस लगने से मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, और सब्सिडी लगने से घट जाती है, तो वैल्यू क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, इसलिए इनको भी इंक्लूड नहीं करते। बच्चों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं। न्यूमेरिक प्रॉब्लम में आपके पास एक न्यूमेरिकल है, जिसमें कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इस तरह से 9 आइटम दिए हुए हैं। इसमें आपको एनएनपीएफसी कैलकुलेट करवाया, तो एनएनपीएफसी का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। तो सिंपल सबसे पहले आएगा पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये कितने की है, 5,000। दूसरा आएगा गवर्नमेंट परचेज, यानी कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये है 2200 के। तीसरा आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो आपके पास यहाँ पर नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया, अभी मैंने बताया था ना आपको कि नेट दिया होगा तो एनडीपी आएगा। तो नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, इसको 1000, और इसमें ऐड कर देंगे इन्वेंट्री, तो वो 500 की। और नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट आपका है 200 का और इंपोर्ट है 250 का, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 50 का। अब ये आपका हो गया जी एनडीपी एमपी, इसमें आप क्या करेंगे, एनआईटी माइनस करेंगे, तो एनआईटी आपकी है 50 की, तो -50, और एनएफआईए भी आपका माइनस का है, तो वो भी -10। अब आंसर आ जाएगा आपका, तो ये कितने हो जाएंगे आपके 100 और 110, तो 500 में से 110 माइनस कर दो, आपका कितना आ जाएगा, तो इसको ऐड कर दो, 7,200, 8,200, 8,200, इसे भी ऐड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 5700 माइनस 110, माइनस कर देंगे 0958, ये आपकी आ गई नेशनल इनकम। अच्छा, कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि एक क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैंने कहा था जो सबसे पहले कमेंट करेगा उन बच्चों के नाम बताऊंगा। तो सबसे पहला आंसर दिया था ईशान भारद्वाज ने, करेक्ट आंसर था उनका। इसके बाद सेकंड था आपका कंचन शर्मा का, तीसरा था आपका विशाखा शाक्य, चौथा था प्रियांशी यादव, पांचवा था अभिषेक वर्मा, और एक मैसेज मुझे व्हाट्सएप पर भी मिला था जो था वैष्णवी शर्मा का। तो इन बच्चों ने आंसर करेक्ट दिए थे, और वीडियो को भी मतलब लगातार देखा, उससे उन्हें आंसर सही लगे, तो थैंक यू। और आज के आपके न्यूमेरिकल दिया मैंने आपको भी करने को, इसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन दूंगा।